हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, इस समय क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में, चलिए जानते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं, एनर्जी क्या है पर्सन की। पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है ये पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, द टावर। ओ, ऐसे आया है ना। ओके, सो देखो, मैसेज बहुत अलग सा है, बट ये मुझे नहीं पता आपने किया है या किसी और ने किया है, बट समवन डिड समथिंग। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना इनको किसी तरीके का या तो प्रपोजल दिया है, या इनको किसी ने अप्रोच किया है, या किसी का मैसेजेस इन तक पहुँचे हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँची है, या हो सकता है आपकी आपने कोई गिफ्ट दिया था, या किसी मतलब मैं आपको बीच में नहीं ला रही, क्योंकि हम अभी एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा हुआ जिसका असर इनकी आइसोलेशन पे पड़ गया है। मतलब इनके कहते हैं ना, रेस्ट पीरियड में तूफान आ गया। जैसे एक इंसान अचानक से उसको चेंज का मन होने लग गया है, या उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का मन है, या उसको कहीं ना कहीं बदलाव लाने का मन है, अपनी लाइफ में चेंज लाने का मन है। ठीक है, ये प्यार का भी हो सकता है, ये करियर का भी हो सकता है, ये किसी तरीके से इनके अंदर का जो एक मेच्योर इंसान है ना, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो थोड़ा निगलेक्ट हो रहा है। और जो एक यूथ, एक जो बच्चा है अंदर का, वो बच्चा थोड़ा ज़्यादा इस टाइम पर हावी हो रहा है। ठीक है, हमारे अंदर बच्चा भी है और बुजुर्ग भी है, हम सबके अंदर है ना। हमारे अंदर यिन भी है, यांग भी है, ऐसे ही बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है। हम बहुत जगह पर बहुत बहुत मेच्योर हो जाते हैं, और बहुत जगह पर बहुत बिल्कुल ही बुद्धू हो जाते हैं। तो अभी इनके अंदर का वो जो बच्चा है ना, वो ऐसे, ठीक है, थोड़ा उसको लग रहा है कि अरे आइसोलेशन से बाहर निकलते हैं यार, आइसोलेशन में रह रहे बहुत टाइम हो गया है। या हो सकता है इनको ये लग रहा है कि कहते हैं ना, जी ले अपनी जिंदगी वाली एनर्जी में आ जाए एक बार। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड सी अगेन द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, देखो टावर के बाद में नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है, विच मीन्स आप कह सकते हैं कि एक ही ज़िंदगी मिली है और जी लो इसको। ठीक है, और बहुत ही एक्साइटमेंट होना, ये ऊर्जा है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनको इनको ना कहीं किसी की बात का जवाब देना है, और ये चुप 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 रहते हुए इनको लग रहा है कि नहीं, अब नहीं चुप रहना, अब जवाब देना ही देना है। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। अब चाहे आर हो चाहे पार हो, पर अपनी बात का जवाब देना है, कुछ ऐसा है। देखो, 3 ऑफ कप्स किसी तरह का हो सकता है, कम्युनिटी रिगार्डिंग भी कुछ हो। ओके, पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। कोई पेपर वर्क भी लगा मुझे, कोई पेपर वर्क भी है। जैसे पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर कोई पेपर भी साइन करना है तो वाई नॉट, कर लेते हैं। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम, मतलब मैं ही क्यों आइसोलेशन में बैठी रहूँ या बैठा रहूँ। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है।
पर्सन का आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है? we have 8 of Swords, 5 of Cups. पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं? we have 8 of Cups, 5 of Cups, 8 of Cups, 8 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। जेमिनाई, वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं साइन। ओके, मुझे यहाँ एक इंसान वैसे बहुत स्टेबल दिख रहे हैं, बट ये आप कह सकते हो कि अंदर ही अंदर बहुत परेशान है, ठीक है। फाइनेंशियली या स्टेबिलिटी वाइज इनकी लाइफ में वैसा सब कुछ है नहीं जैसा या तो ये शो ऑफ करते हैं या इन्होंने आपसे कभी कहा है। ओके, लाइफ ज़्यादा अच्छी दिख नहीं रही है, बट हाँ दिखाया क्या जा रहा है वो मैं नहीं कह सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर जो सोच रहे हैं दैट इज़ कि हो आप एक स्पाउस मटेरियल, हो आप एक पार्टनर मटेरियल, बट दिमाग कहीं ना कंडीशनिंग पे, फैमिली, सोसाइटी पे अटका हुआ है। जैसे कि उसको ये लगता है कि वो तो जानता है आपके बारे में, बट उसकी सोसाइटी या उसके जो पेरेंट्स कह लो, उसकी जो फैमिली कह लो, उनके यहाँ के जो रीति रिवाज कह लो, वो चीज़ें मान नहीं रहे हैं इस बारे में ना, वो सब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं गिल्ट है इस चीज़ का इस इंसान को कि उन्हें पता है आप सही हो, आप कहीं गलत नहीं हो, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। द नाइन ऑफ वांड्स, एवरीवन इज अगेंस्ट। उन्हें ये नहीं, वो आपको लेकर कोई डाउट नहीं, उनको पता है आप सही हो, बट उनको लग रहा है कि उन्होंने हर तरीके के दाव पेच अपना लिए, बट कोई कुछ हो नहीं रहा ऐसा जो कि आप कह दो कि आपके फेवर में चला जाए। आसपास का माहौल ऐसा होने नहीं दे रहा, ठीक है। दूसरा, ये गिल्टी है इस चीज़ के लिए क्योंकि इस इंसान ने आपके बहुत सारे एफर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, और अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने एफर्ट्स लेने ही बंद कर दिए हैं, और अब इसको लग रहा है कि अब ये करे तो करे क्या। पहले तो इसने आपके एफर्ट्स को समझा नहीं, अब ये एफर्ट्स का वेट कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा, आपकी तरफ से पॉज है, और वो चीज़ इंसान को अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि आप एक्चुअल में पॉज लेकर बैठे कहाँ, क्योंकि ये भी पॉज की एनर्जी है, ये भी पॉज की एनर्जी है, और वो एनर्जी भी पॉज की है। तो ये जो पॉज आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, इसको वो समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हो क्या गया है। या तो देखो आप गुम हो गए हो, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, या आप कहीं ना कहीं अब रिजेक्शन मोड पर आ गए हो कि आपको इससे रिजेक्शन ही, मतलब इस इंसान को रिजेक्ट ही करना है, या आप कहीं ना कहीं बहुत गार्डेड हो गए हो, तो वो चीज़ उस इंसान को बड़ी खल रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। 3 of Cups, ओके, ये हो सकता है किसी से इन्फॉर्मेशन भी मिली हो इस इंसान को, और क्योंकि मैंने कहा सोसाइटी, फैमिली ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं आपको, तो वहाँ पर ये इंसान बड़े ही चाहते वो रीयूनियन है, चाहते वो रिकन्सिलेशन है, चाहते हैं वो कि आपके उनके बीच में लाइट एनर्जी हो, जो भी कहते हैं ना, जिस साइड भी आप बढ़ रहे हो वो साइड बहुत लाइट हो। बट इनका काम, करियर, पैसा, सोसाइटी में इमेज, ये चीज़ें बहुत आ रही हैं। ये एग्जैक्ट आपका भी हो सकता है कि आप ये सब कुछ सोचते हुए इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, और ये इंसान इस चीज़ को लेकर परेशान है कि भाई सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी, फैमिली, ये सब कुछ देखते हुए आप उस इंसान को, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, मैं बोलूँगी ये जिनके लिए होगा उन्हें समझ में आ जाएगा, दैट अ फीमेल इज़ देयर, कोई है वहाँ पे फीमेल जो कि इस इंसान को इतना उलझाए रखती है कि ये इंसान आते हुए भी नहीं आ सकते।
और एग्जैक्ट इसको आपके लगता है कि आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, वो आपको इतना ज़्यादा आपके कान भरती है या आपकी आंखें बंद रखती है या आपको इतना उलझाए रखती हैं कि आप इस इंसान का किया हुआ, इस इंसान ने आपके लिए कितना किया है वो आप नहीं देख रहे हो। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, जिसके लिए भी है देख लेना, मुझे नहीं पता किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन आ रहा है, यहाँ पर भी एक कैरेक्टर आया ही आया है। सो उस कैरेक्टर की वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं और उसको ऐसा लग रहा है या तो आपकी तरफ है वो कैरेक्टर या इसकी तरफ है वो कैरेक्टर। ठीक है, ये 5 of Cups एंड द लवर्स। अपनी चॉइसेस पे रिग्रेट है इसे, जो भी इसने चॉइसेस करी है ना, जो भी डिसीजंस इसने लिए हैं उस पर रिग्रेट है इस इंसान को। वाणी पे रिग्रेट है, इसने जो बोला है, ये स्पेशली सोशल मीडिया पर बोला गया है, कुछ फ़ोन मेल मैसेज कुछ ये टेक्निक यूज़ करी गई है स्पेशली, या तो सोशल मीडिया या मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हो सकता है जो कि आपकी आपस में बात हुई है, वहाँ रिग्रेट है। इसको दो तरीके के रिग्रेट हैं आप कह सकते हो, एक तो डिसीजन का, अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिया, दूसरा जो इस इंसान ने आपके साथ बोला। ठीक है, और बहुत ही ब्लंटली बोला गया है, ये बहुत कोई सॉफ्ट कम्युनिकेशन नहीं था। इस इंसान ने जो डिसीजन लिया ना अपने लिए कॉन्फिडेंट होकर, वो डिसीजन गलत निकल गया है। ठीक है, वो पेंटिकल नहीं निकला, वो वॉन्ड निकला। मतलब उस इंसान की लाइफ में भी हो सकता है कोई और है, या वो इंसान उतना कैपेबल नहीं है जितना कैपेबल आप थे, जितने आप इसके लिए बेस्ट थे, वो शायद सामने वाला इतना बेस्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा इस इंसान ने अगर आपको रिजेक्ट किया ना, आपके ऑफर को रिजेक्ट किया, तो भी परेशान है ये इंसान। आपने हो सकता है इस इंसान को माफ़ कर दिया, ठीक है, इसी की गलती थी, इसको माफ़ कर दिया, अब ये इंसान आपको रिजेक्ट करने पे ही लगे रहे, तो अब इस इंसान को लग रहा है कि इससे गलती हो गई। ठीक है, आपके साथ का बहुत ही लाइट टाइम वो बहुत मिस करते हैं। अभी का टाइम हो सकता है उतना अच्छा नहीं है, साथ में होते हुए भी उतना अच्छा नहीं है, बट पुराना जो समय था ना वो बहुत याद करते हैं। मुझे किसी के छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना, मतलब ये इनके भी हो सकते हैं या आपके भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में ना डिसीजंस गलत हो रहे हैं, जिनकी वजह से आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, या जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है। आपसे छोटे हो सकते हैं या इनसे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा दे आर लाइक कि इस इंसान को रिग्रेट है कि इस इंसान ने, मैंने बोला ना कि थर्ड पर्सन भी मुझे नज़र आया और रिग्रेट्स भी हैं, तो इसने किसी और की बात को सुनकर जो डिसीजंस लिए वो गड़बड़ हो गए। ये कोई छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं। ओके, रिग्रेट है सोशल मीडिया पर किसी के साथ कम्युनिकेट करने का, सोशल मीडिया पर कोई नया रिश्ता स्टार्ट करने का रिग्रेट है इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है, आपको इस तरीके से किसी से बात करते हुए देखा, या उसको लगा कि आप उसको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, वो उसे रिग्रेट है कि उस इंसान ने आपको इतना वैल्यू किया और जबकि आपने एक्चुअली उसके साथ क्या किया, उसे ये भी रिग्रेट है। देखो, मेरे को तो जो दिखेगा मैं वही बोलूँगी, है ना, मेरे को ये दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है, जिस चीज़ को ये बहुत मिस कर रहे हैं। ओके, ये कुछ समय मैं बोलूँगी ज़रूर आइसोलेशन में रहे हैं, या आप आइसोलेशन में रहे हैं कुछ समय, जहाँ पर या तो इनको क्लैरिटी मिली है इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, या इन्हें लगता है कि आपको क्लैरिटी मिली है या नहीं मिली है, जिसके बारे में ये खोज खबर निकालते रहते हैं। ओके, इन्हें लग रहा है आप किसी, मैंने पहले ही बोला है मैं फिर से बोलूँ, किसी इंसान की वजह से कोई और कैरेक्टर है आप लोगों के बीच में,
उसकी वजह से आप विड्रॉ कर रहे हो, या ये इंसान को लगता है कि कोई और इंसान है जिसकी वजह से इसको आपसे डिटैच होना ज़रूरी है, क्योंकि या तो आप कमिटेड हैं या ये कमिटेड हैं, या आप दूसरों की बातें सुनते रहते हो, इसकी नहीं सुनते हो, या फिर इसकी लाइफ में कोई और है जो इस पे सारा टाइम नज़र रख रहा है या रख रही है, या बहुत स्ट्रिक्ट है, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से इसको आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। ठीक है, या ये किसी की बातों में आकर आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स। ये स्पेशली इनको पता होते हुए आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी का या तो समय सही नहीं है, या फिर अभी फ़िलहाल के लिए अगर ये आपको कुछ भी समझाएंगे तो आप उस चीज़ का सही रिस्पॉन्स नहीं कर पाओगे, या ये आपको अपनी तरफ से कुछ बताएंगे तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर करोगे। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज्ड ऑफ कहूँगी मैं, अभी फ़िलहाल के लिए बहुत गार्डेड कहूँगी मैं, जो मैंने यहाँ पर भी कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी बहुत सारी जो इनके अंदर उलझने हैं ना, उन उलझनों को सुलझाने में लगे हुए हैं। और अगर ये इनडिसाइसिव थे तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने डिसीजन ले लिया है टू चूज़ योर सेल्फ, मतलब अपने आप को चूज़ करके और एक नई दिशा में बढ़ना। और इन्होंने अपने आप को जो है ना समझा लिया है कि अभी के लिए क्या सही है। ओके, इन्हें ऐसा लगता है शायद आप इनको छोड़कर अपने आप को चूज़ कर रहे हो, और आप इमोशनली डिटैच हो रहे हो, आप विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अभी इस समय पर जो है ना एक सेल्फिश मूड पर हो, जबकि आपका अपना कोई रीज़न हो सकता है, बट उसको वो सेल्फिश मूड दिख रहा है। ठीक है, आप उसको फुल ऑन इग्नोर कर रहे हो। आपके पर्सन को चीज़ें ठीक ज़रूर करनी है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल आया था, बट वो इंसान अभी हो सकता है खुद को फिक्स कर रहा है, कर रही है, ताकि वो आपके साथ चीज़ों को फिक्स कर पाए। ठीक है, वो खुद के बिलीव्स को, थोड़ा सा नए बिलीव्स को बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स आता है, मतलब बहुत सारी उलझने हो सकती हैं, ड्यूटीज़ हो सकती हैं, गोल्स हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत चीज़ें हैं उसके आसपास, शोर हो सकता है, वो डे ड्रीमिंग हो सकती है, डिसीजंस मेकिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सब हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बता रहा है, कन्फ्यूजन हो सकती है, जहाँ पर वो इंसान अभी सबको इग्नोर करके, ठीक है, अपने आप को कोशिश यही कर रहा है या कर रही है कि वो जो जो दूसरों के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा था ना अब तक ये इंसान, तो वो खुद के बिलीव्स बनाए, खुद के रूल्स बनाए, खुद की नई लाइफ स्टार्ट करे। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि एक न्यू बिगिनिंग करना, नए ड्रीम्स की तरफ बढ़ना, नए बिलीव्स की तरफ बढ़ना, नए काम की तरफ बढ़ना, बट उससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को दूसरों से डिटैच करना। तो अभी फ़िलहाल अगर आप कहो कि आपको याद करते हैं, इट्स अ येस, बट अगर आप कहो कि अभी कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, मुझे देखो करंट फीलिंग्स तो ऐसा नहीं लगा, बट हाँ ये ज़रूर है कि लेट गो करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे कि आपको अगर कहीं पर रेड हैंडेड पकड़ा, ठीक है, तो लेट गो चाहते हैं, आपको लेट गो करना चाहते हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा स्पेस लेना चाहते हैं, और आपको जो भी आपसे हुआ उसको माफ़ करने के लिए पहले आपको लेट गो करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ताकि स्पेस मिले, क्योंकि अगर आप सामने दिखते रहोगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे, तो गलत ही सोचेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनके पास कोई डिसीजन नहीं है। और तीसरा आई कैन से कि यहाँ पर ये इंसान ना ड्रामा में नहीं पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हैं आप में से ही कि जो थोड़ा ड्रामा ज़्यादा कर रहे हैं, या थोड़ा ज़्यादा पुश कर रहे हैं चीज़ों को, और उनके पास, मैं उनकी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, ये मेरा कोई वो नहीं है जो उधर से मैसेज आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि उनको ये है कि अभी उनको किसी तरीके के केओस में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, सो इसमें मैं जो देख रही हूँ, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत हद तक देखो स्वॉर्ड्स एनर्जी बहुत आई है, दिमागी खेल अभी थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वाणी ने गड़बड़ कर रखी है, या तो आपकी वाणी या उनकी वाणी। ठीक है,
वी हैव 4 ऑफ कप्स। देखो उसको अप्रोच भी करोगे ना तो भी वो इंसान अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा चीज़ों को। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये भी लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप इतना ज़्यादा दूसरों की बातों में आए हुए हो कि आपको स्पेस दे देना चाहिए, नहीं तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द इंटेंशंस। पर्सन के राइट नाउ में इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसको कोई डिसीजन बनाने से पहले पहले खुद कॉन्फिडेंस में आना है रिगार्डिंग यू। उसको पहले खुद कॉन्फिडेंस में आना है, क्योंकि वो खुद अभी कॉन्फिडेंस में नहीं है इतना। तो उसको कोई भी डिसीजन बनाने से पहले पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में लेना है, और स्थितियाँ अभी कंट्रोल में है नहीं, जो बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का बाद में देखते हैं, पहले नेम, इनिशियल्स और मैसेजेस देखते हैं। ओके, मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? टू कार्ड्स यूनिवर्स। आपके पर्सन एक्सपेंशन ग्रोथ चाहते हैं, जिसके लिए वो हो सकता है स्टैंड ले रहे हैं, बिहाइंड द सीन काम चल रहा है। फॉर श्योर ये पर्सन अगर आपसे पॉज लेकर बैठे हैं तो ये इंसान कहीं ना कहीं किसी तरीके के कहते हैं ना ऑपोजिशन को झेल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे पॉज ले रखा है। बहुत ही जल्दी ये सब कुछ खत्म होगा। आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। वी हैव 7 and 3, नंबर 10 की एनर्जी है। वो एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करेंगे, बट कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए वो लीड ले रहे हैं बिहाइंड द सीन, जो चीज़ें शायद आपको अभी पता नहीं है। ओके, दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप फॉर श्योर। चीज़ें यहाँ पर इंटेंशंस में भी नजर आ रही है, बट मुझे ऐसा लगता है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनके पास अभी सारे आंसर्स नहीं हैं आपके लिए। ओके, ये सब कुछ अभी आपको बताना नहीं चाहते हैं। बनाना वो आपको क्वीन ही चाहते हैं, बट मैं सबके लिए मैरिज नहीं देख रही हूँ। ओके, क्वीन या किंग देखते हैं आपको, बट वो सबके लिए मैरिज नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? सारे उल्टे कार्ड पकड़ लिए क्या मैंने? हाँ, ये टाइमिंग ख़त्म हो रही है, और इस टाइमिंग में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने अपने साथ काइंडली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, रिकन्सिलेशन भी होगा, रीयूनियन भी होगा, न्यू बिगनिंग भी होगी। बट यहाँ पर ये समय, जो ये मैंने कहा ना, अभी स्पेस लिया जा रहा है, आपको भी स्पेस दिया जा रहा है, खुद भी स्पेस लिया जा रहा है। ये वो एनर्जी है, ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये कुछ अपने अंदर भी स्ट्रेंथ वापस से, ठीक है ना, मतलब वापस वो करेज बनाना अपने अंदर, वापस से अपने आप को प्यार से संभाल कर फिर से रेडी करना किसी नए रिश्ते के लिए। हो सकता है ना पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें रही हो, या आपके साथ जो भी रहा उसमें वो आपको माफ़ करें और आपसे वापस न्यू बिगनिंग करें, या आपसे माफ़ी मांगे वापस न्यू बिगनिंग करें। उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, बट मुझे कुछ लोगों के लिए विद इन द 1 to 3 months रिकन्सिलेशन नज़र आ रहा है। ओके, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, वी हैव 8 of wands, कम्युनिकेशन चल रहा है। एंड वी हैव द हैंगमैन, ऑब्जर्व कर रहे हैं एक दूसरे को। वी हैव द पेज एस ऑफ पेंटिकल्स। आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, की फ्यूचर के लिए इंसान ठीक है या नहीं है, और बहुत जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है, बातचीत ज़रूर हो रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी फैमिली सिनेरियो। फैमिली, जो पार्टनर की फैमिली है, आपके पार्टनर की जो फैमिली है, क्या वो आपको लेकर रिश्ते में चीज़ों को फिक्स करना चाहती है, हाँ या ना? यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दे दो। इट्स अ यस, इट्स अगेन यस, नंबर 4 यस। क्या पार्टनर की फैमिली आने वाले फ्यूचर में कोई एक्शन ले सकती है? यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, इनके पार्टनर की फैमिली आने वाले समय में कोई एक्शन ले सकती है इन दोनों के रिश्ते के लिए? इट्स अ नो, अभी नहीं, अभी नहीं दिख रहा है एक्शन। ठीक है, अभी तो कंट्रोल दिख रहा है। अभी तो मैं बोल ही रही हूँ यहाँ पर, मैंने बोला सब अगेंस्ट है, अभी कोई फेवर में नहीं है। चाहते ज़रूर हैं सही करना सब कुछ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपनी टर्म्स कंडीशन है कुछ। ठीक है, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट।
हेयर एंड नाउ में रहो भाई। यूनिवर्स कह रहे हैं आज में जियो, ज़्यादा इधर उधर कल परसों का सोच कर और चीज़ों को ख़राब मत करो। जितना हो सके अपने आज को बच्चे की तरह जियो, बिल्कुल बच्चों की तरह, छोटे बच्चे की तरह हो जाओ, ठीक है। बहुत फ्यूचर का उनको चिंता नहीं होती है, आप भी आज को जियो। यूनिवर्स के लिए तो आप बच्चे ही हो ना, ठीक है। ये कहा जा रहा है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक केयर, बाय। ओम साई राम।